हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है बीएससी थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इनके इक्वल साइज कंपार्टमेंट। इससे पहले लेक्चर की अगर बात करें न्यूमेरिकल से पहले वाले में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इनके अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट्स की बात हम लोग कर चुके हैं। अनइक्वल साइज कंपार्टमेंट रहेंगे तो इसका एरिया ज़्यादा हो सकता है, इसका एरिया कम हो सकता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सब अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट होंगे। उन्हें इक्वल साइज का कंपार्टमेंट बनाने के लिए उन्हें क्या किया गया, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया था। और छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करने के बाद फिर उसके लिए हम लोग फाइंड किए थे उनकी वैल्यू। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो जो वैल्यू हमें मिली थी वो मिली थी n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 n के फैक्टोरियल, और ऊपर मिला था इनटू या मल्टीप्लाई में g1 टू द पावर n1, g2 टू द पावर n2, g3 टू द पावर n3 अप टू डॉट 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 gk टू द पावर nk। तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि सभी कंपार्टमेंट्स को किया गया था इक्वल सेल्स में डिवाइड, मतलब इक्वल एरिया के सेल्स में डिवाइड। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में g1 सेल्स बन गए, सेकेंड कंपार्टमेंट में g2 सेल बन गए। तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन मिला, या इसे लिखा गया n फैक्टोरियल, और इन्हें भी लिखा जा सकता है पाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा गया gi टू द पावर ni बाई यहाँ से n1 फैक्टोरियल है, n2 फैक्टोरियल है, n3 फैक्टोरियल है, nk फैक्टोरियल है। तो इसे लिख दिया गया ni फैक्टोरियल, ni फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके इसकी वैल्यू है k तक, i की वैल्यू 1 से लेके k तक है। और पाई का मतलब है सब कुछ जो टर्म है इसमें n1 फैक्टोरियल, और दूसरा इसकी वैल्यू जब रखेंगे i की वैल्यू तो 2 रखेंगे। इसका मतलब है कि सब कुछ रहेगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, और gi टू दी पावर ni तो 1 रखें तो g1 टू दी पावर n1, फिर g2 इंटू g2 टू दी पावर n2, g3 टू दी पावर n3, gk टू दी पावर nk। इस प्रकार से ये टर्म हमें मिल गया था। तो वहाँ क्या किया गया था कि कंपार्टमेंट को इक्वल साइज बनाया गया था। इक्वल साइज बनाने के लिए उन्हें इक्वल एरिया के सेल्स में डिवाइड किया गया था। सेल्स में डिवाइड करने की वजह से हर कंपार्टमेंट में, जैसे अगर इन सबको भी लिख दें, फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये हो गया सेकेंड कंपार्टमेंट, ये हो गया थर्ड कंपार्टमेंट, ऐसे ही 4, 5, 6, 7th कंपार्टमेंट, और लास्ट कंपार्टमेंट हो गया केथ कंपार्टमेंट। इससे पहले का कंपार्टमेंट k-1th कंपार्टमेंट। तो इस प्रकार क्या बात की गई कि सबको जो है फर्स्ट कंपार्टमेंट को इक्वल एरिया के नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड किया गया, सेकेंड कंपार्टमेंट को भी इक्वल एरिया के नंबर ऑफ सेल में डिवाइड किया गया, और ये एक्सप्रेशन हमें मिला। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो इक्वल साइज के कंपार्टमेंट में होना है। जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका है, उतना एरिया इसका है। तो इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल के लिए। तो अब मान लिया गया फर्स्ट का कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल होते हैं या पढ़ते हैं इसमें, फिर सेकेंड कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल पढ़ते हैं, फिर ऐसे ही थर्ड कंपार्टमेंट में n3 पार्टिकल्स हैं, केथ कंपार्टमेंट में nk पार्टिकल्स हैं, और k-1th कंपार्टमेंट में nk-1 पार्टिकल्स हैं। सबका एरिया बराबर है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है। सबका एरिया बराबर होने की वजह से इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इस पे लागू होती है। तो अब जो सेल्स का डिवीज़न है वो सेल्स का डिवीज़न हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे जिसे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इन्हें किन्हीं भी कंपार्टमेंट में डाला जा सकता है। तो जो g1 वाला टर्म है या gi वाला टर्म है वो तो हो गया कैंसिल आउट, वो वहाँ से हट जाएगा, और ये यहाँ से भी हट जाएगा एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसके लिए मिलेगा वो मिलेगा n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 nk फैक्टोरियल।
या इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं पाई आई इज इक्वल टू 1 से लेके k तक, और ये हो गया 1/ni फैक्टोरियल। तो अब ये कैसे हुआ इस बात को हम समझते हैं। तो लिख लिया गया कुछ शब्द कि n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन k इक्वल साइज कंपार्टमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इन्हें किसी भी कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, एक से लेके फर्स्ट कंपार्टमेंट से लेके केथ कंपार्टमेंट तक। तो अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करें n1 पार्टिकल्स को, तो देखते हैं इन्हें कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके लिए जो तरीका है वो है n1। टोटल पार्टिकल्स हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कैपिटल N पार्टिकल है, उसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में C1 पार्टिकल्स को। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है n1 पार्टिकल के लिए, इसके लिए हो जाएगा NCN1। अब n में से n1 पार्टिकल्स निकाल लिए गए, अब हमारे पास जो बचते हैं वो कितने पार्टिकल हैं, n-n1। n-n1 ही अवेलेबल पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। तो n-n1 अवेलेबल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। अब n-n1 पार्टिकल में से हमें सेकेंड कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है n2 पार्टिकल्स। तो इसके लिए वीज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा n-n1 कंपार्टमेंट में n-n1 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में से हमें सेलेक्ट करना है n2 पार्टिकल, और डिस्ट्रीब्यूट हो गया मान लिया गया सेकेंड कंपार्टमेंट में। तो अब n1 पार्टिकल भी निकल गए, n2 पार्टिकल भी निकल गए, बचे कितने पार्टिकल, अब बचते हैं पार्टिकल n-n1 n2। इनमें से सेलेक्ट करके n3 पार्टिकल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है थर्ड कंपार्टमेंट में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n-n1 n2 CN3। ऐसे ही अप टू डॉट 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 करते करते लास्ट वाले कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल बचेंगे, इसमें बचेंगे n-n1 n2 अप टू डॉट 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 nk-1, क्योंकि यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो nk-1 इसमें से सेलेक्ट कर लिया जाए nk पार्टिकल्स इसमें से सेलेक्ट कर लिया जाए। तो अब ये हो गया इतने पार्टिकल, n में से n1 पार्टिकल सेलेक्ट करके फर्स्ट कंपार्टमेंट में अरेंज करने के तरीके। ये हो गया n-n1 पार्टिकल में से n2 पार्टिकल सेलेक्ट करके सेकेंड कंपार्टमेंट में सेलेक्ट करने के तरीके। ये थर्ड कंपार्टमेंट में प्लेस करने सेकेंड कंपार्टमेंट में प्लेस करने के तरीके। तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्लेस करने के तरीके n1 पार्टिकल को। ये हो गया n2 पार्टिकल को सेकेंड कंपार्टमेंट में प्लेस करने के तरीके। ये हो गया n3 पार्टिकल को थर्ड कंपार्टमेंट में प्लेस करने के तरीके। ये हो गया nk पार्टिकल को केथ कंपार्टमेंट में प्लेस करने के लिए, ये हो गया वेज तरीके। अब टोटल बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, या यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways of placing, total number of ways, ये मल्टीप्लिकेशन में ये total number of ways of placing n distinguishable particles total number of ways of placing n distinguishable particles in k compartment या in first to kth compartment, तो एक से k वाले कंपार्टमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के जो टोटल वेज हो गए वो क्या हो गए, वो हो गए NCN1 इंटू n-n1 CN2, या फिर इस प्रकार से अप टू डॉट 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 यहाँ तक। तो इज इक्वल टू, इसे फाइंड कर लें, यही जो है ऊपर तरीका ही लिखा गया है, इसे सॉल्व करके लिख लें। अगर इसका कम्बिनेशन फाइंड कर लें तो NCN1 को लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n-n1 फैक्टोरियल। ये हो गया n1 पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्लेस करने के तरीके। तो NCN1 लिखे या इसे सॉल्व करके लिख दिए इंटू। अब
N2 पार्टिकल को सेकेंड कंपार्टमेंट में प्लेस करने के तरीके ये हो जाएगा n-n1 Cn2 है तो इसे लिखें तो ये हो जाएगा n-n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल इंटू n-n1 n2 फैक्टोरियल, कैपिटल n-n1 n2 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही थर्ड कंपार्टमेंट में N3 पार्टिकल्स को सेलेक्ट करने के तरीके तो देखें अगर तो इसके लिए लिखा गया एक्सप्रेशन n-n1 n2 में से सेलेक्ट करना है N3, ये हो गया n-n1 n2 फैक्टोरियल अपॉन n3 फैक्टोरियल इंटू n-n1 n2 n3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 कहाँ तक लास्ट वाले पार्टिकल की बात करें केथ कंपार्टमेंट में, n के पार्टिकल को केथ कंपार्टमेंट में इन्हें प्लेस करने के क्या तरीके होंगे तो ऊपर लिखा हुआ है n-n1 n2 अप टू डॉट 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 n-1 तो इसका ये हो गया फैक्टोरियल n-n1 n2 n3 अप टू डॉट 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 n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिख दें, अपॉन में n के फैक्टोरियल फिर n-n1 n2 अप टू डॉट 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 n-1 nk n-n1 n2 nk-1 nk फैक्टोरियल। अब अगर हर टर्म को देखा जाए तो ये जो फर्स्ट टर्म है n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n-n1 फैक्टोरियल तो इसमें n-n1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में और नेक्स्ट वाले टर्म है n-n1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। तो इसके डिनोमिनेटर में n-n1 n2 फैक्टोरियल इसके डिनोमिनेटर में है तो नेक्स्ट वाले टर्म के n-n1 n2 फैक्टोरियल तो इसके डिनोमिनेटर में हो गया तो इसके ये न्यूमरेटर में है। इस प्रकार से सब टर्म्स आगे की ओर नहीं, इसके नीचे वाला टर्म इसके अपर टर्म से कैंसिल हो जाएगा, जो हर में है वो अंश से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे बढ़े तो इसके भी जो हर में होगा वो इसके अंश से कैंसिल हो गया। क्या बचा केवल n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल तो ऊपर तो केवल n फैक्टोरियल बचा, नीचे देखें n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 यहाँ n के फैक्टोरियल। एक टर्म और अगर देखें यहाँ तो यहाँ एक टर्म आया n-n1 n2 nk-1 nk, इसकी भी बात अगर कर लें तो इसमें एक्सप्रेशन फाइंड कर दे रहे हैं यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एज n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल प्लस सेकेंड कंपार्टमेंट में पार्टिकल प्लस थर्ड कंपार्टमेंट में पार्टिकल, ऐसे n के कंपार्टमेंट में पार्टिकल। अगर टोटल के कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स को जोड़ दिया जाए तो वही है n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अगर इन सब टर्म को इधर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा n-n1 n2 n3 टू डॉट 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 -nk इज इक्वल टू हो गया 0। तो इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 0। n-n1 n2 n3 अप टू डॉट 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 nk इसकी वैल्यू है 0। और 0 का अगर फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो उसकी वैल्यू तो 1 हो गई। n के फैक्टोरियल तक वैल्यू लिख लिए। अगर इसे टर्म्स एक्सप्रेशन के साथ लिखें तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू पाई 1 तो 12 इंटू 4 ये हो गया 48, 4 ये हो गया 72 प्लस 4 76, आंसर हो गया 768 768। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रो स्टेट 3,1 के लिए इसकी वैल्यू आ गई 768। नेक्स्ट जो मैक्रो स्टेट है वो है 1,3, मतलब n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही बस g1 टू द पावर n1 और n1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ पे हो जाएगी 3, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 3। इसे सॉल्व कर लेंगे।
मैक्रो स्टेट, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट क्या है, n1, n2, n3 अप टू डॉट 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 nk। तो इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी होता है ओम बाई टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो वो क्या है, के कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता था n पार्टिकल्स का तो लिखते थे 2 टू द पावर n। अगर 2 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था 2 कंपार्टमेंट में 2 टू द पावर 2। अगर 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था 2 कंपार्टमेंट में तो 2 टू द पावर 3। तो ऐसे यहाँ पे के कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो के टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो है कैपिटल N, तो ये हो जाएगा के टू दी पावर कैपिटल N। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, उनकी वैल्यू ये n फैक्टोरियल बाई n1 इंटू n2 इंटू n3 अप टू डॉट 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 nk। तो ये हो गया n फैक्टोरियल बाई, या इसे शॉर्ट टर्म में अगर लिखें तो ये भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल टू पाई की वैल्यू 1 से पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसकी वैल्यू i से लेके k तक, ये होगा 1 बाई ni फैक्टोरियल। तो यही लिखें अगर, या दोनों में से कोई वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू या ये वैल्यू, दोनों में नीचे जो है k टू दी पावर n आ जाएगा। दोनों वैल्यू को बारी बारी से लिख दे रहे हैं। तो n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 nk फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 1 बाई k टू दी पावर n। या एक्सप्रेशन के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई पहले ही k टू दी पावर n लिख दिए, k टू दी पावर n, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म हो गया i इज इक्वल टू 1 से लेके k तक, और ये हो गया 1 बाई ni फैक्टोरियल। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया कब के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो यही हमें करना था और ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ये लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट n1 n2 n3 अप टू डॉट 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 nk, इसके लिए हो गया एक्सप्रेशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।